हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने स्टडी कैप चैनल में। मैं हूं रीता और आज लेके मैं आई हूं आपके लिए पॉलिटी जीके के क्वेश्चन। और ये जो क्वेश्चन हैं ये सारे आपके जो भी कंपटीशन एग्ज़ाम हैं वो उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पॉलिटी जीके का क्वेश्चन। तो संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है? तो अनुच्छेद 76 के अंतर्गत। कौन सा अनुच्छेद? 76 के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति करते हैं। और महान्यायवादी का कार्यकाल कब तक होता है? तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, यानी जब तक चाहे राष्ट्रपति तब तक महान्यायवादी अपने पद पर बना रह सकते हैं। और इनका कार्य क्या होता है? तो देश के जो महान्यायवादी होते हैं उनका कार्य होता है कानूनी मामलों में केंद्र सरकार को सलाह देना और राष्ट्रपति के द्वारा जो भी जिम्मेदारियां दी जाती हैं उसे निभाना। अगर हम भारत के प्रथम महान्यायवादी की बात करें तो कौन थे? भारत के प्रथम महान्यायवादी तो कौन थे? MC सीतलवाड़। कौन थे? MC सीतलवाड़। ये हमारे क्या थे? भारत के प्रथम महान्यायवादी थे। और अभी वर्तमान की बात करें तो कौन है वर्तमान में? तो कौन है वो? के वेणुगोपाल। के वेणुगोपाल ये हमारे क्या हैं? वर्तमान के महान्यायवादी हैं। और MC सीतलवाड़ क्या हैं? ये भारत के प्रथम महान्यायवादी हैं। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस पदाधिकारी को संसद के सदस्य नहीं होने पर भी उसे संबोधित करने का अधिकार है? तो कौन सा हो जाएगा हमारा? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। सी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। भारत सरकार का प्रमुख विधि अधिकारी कौन है? तो कौन है वो? हमारे यहाँ डी ऑप्शन, भारत का महान्यायवादी जो होते हैं वे सरकार का प्रमुख विधि अधिकारी होते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सदस्य न होते हुए भी निम्नलिखित में से कौन संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में हिस्सा ले सकता है मत देने का अधिकार के बिना? तो वो कौन है? हमारे डी ऑप्शन, महान्यायवादी। और ये जो बातें कही गई ये हमारे अनुच्छेद 88 में कहा गया है कि जो महान्यायवादी होते हैं वो दोनों सदनों के बैठक में भाग तो ले सकते हैं लेकिन उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है? तो जो हमारे महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल होते हैं वे कानूनी विषयों पर सरकार को परामर्श देते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नई अखिल भारतीय सेवा का गठन निम्नलिखित में से किसके द्वारा हो सकता है? तो किसके द्वारा हो सकता है? तो राज्यसभा के प्रस्ताव द्वारा। किसके द्वारा? राज्यसभा के प्रस्ताव द्वारा। राज्यसभा के प्रस्ताव द्वारा। राज्यसभा के प्रस्ताव द्वारा हो सकता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी, 311 अनुच्छेद में। किस में? 311 अनुच्छेद हमारा क्या कहता है कि लोक सेवाओं का संरक्षण प्रदान किया गया है। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? अनुच्छेद 311। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यसभा नई अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाओं की रचना प्रस्तावित कर सकती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 312। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 312। अनुच्छेद 312 क्या कहता है? तो कहता है राज्यसभा विशेष बहुमत द्वारा नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना की अनुशंसा कर सकती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
प्रथम लोकसभा का प्रथम सत्र कब प्रारंभ हुआ था? तो कब हुआ था? तो हमारा आंसर हो जाएगा 13 मई 1952 को, सी ऑप्शन। 13 मई 1952 को पहला सत्र हुआ था। और लोकसभा के गठन की बात करें तो 17 अप्रैल 1952 को क्या हुआ था? प्रथम लोकसभा का गठन हुआ था। और हमारे प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम तो जीवी वावलंकर, जीवी मावलंकर क्या थे? इनका फुल फॉर्म नाम क्या है? गणेश वासुदेव मावलंकर। क्या? मावलंकर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। BR अम्बेडकर किस विधानसभा से चुने गए थे? तो किससे? बॉम्बे प्रेसिडेंसी से चुने गए थे। किससे? बॉम्बे प्रेसिडेंसी से चुने गए थे। संविधान सभा में अंबेडकर का जो पहली बार निर्वाचन हुआ था वो कहाँ से हुआ था? बंगाल से हुआ था। लेकिन जब देश बंटवारा हुआ, हमारा देश विभाजित हुआ, तो उसके बाद कहाँ से उनका निर्वाचन हुआ था? तो उनका निर्वाचन हुआ था बॉम्बे प्रेसिडेंसी से हुआ था। और फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। और फ्रेंड्स अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। ओके बाय, थैंक यू।